कोई आता हुआ सवाल हमसे जब गलत हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। कोई करा हुआ सवाल जो हम पहले किए होते हैं वो हमने पहले सही किया होता है और वहां जाके सपोज गोला गलत भर दिया, कुछ गलती कर दी तो बहुत दुख होता है, ठीक है। जोड़ने की बजाय हम घटा देते हैं, मल्टीप्लाई की बजाय हम लोग ने छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो जेईई मेंस का पेपर इस बार का हुआ है ना, उस बार का जो पूरा पेपर हुआ है वो इस बात पे कम डिपेंड करता है आपने कितनी डिटेल में चीजें पढ़ी है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आप कितने सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कर सकते हो और आप फॉर्मूला याद रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो। ये बेसिकली एक तरीके का ऐसा हो गया है जैसे कि खरगोश को पकड़ना, ठीक है, कि भाई साहब है मतलब देख के लगा पकड़ लूंगा, पकड़ने जाओ कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता। जैसा एग्जामिनेशन होता है वैसे उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक। तो इस एग्जामिनेशन में आपको जो मेन चीज जो मुझे दिखी, जो आपके अंदर जो शायद आपकी गलतियां आप करके आए हो, मुझे लगता है कि मैक्सिमम गलतियां आपकी इसके अंदर ही हुई। कभी कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया गलत टाइम पे, किसी बच्चे ने सिली मिस्टेक्स कर दी। सिली मिस्टेक करने का मतलब लास्ट में गोला गलत भर दिया, ठीक है, वहां पे लास्ट में इंटीजर टाइप में कोई गड़बड़ी कर दी, ठीक। जो पूछा था उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि पूछा क्या है दिया क्या है, पूछा क्या है दिया क्या है, इसके बारे में बात नहीं करी उसने, इसमें सिली मिस्टेक कर दी, निकाल को छोड़ दिया, ठीक। और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर, कैलकुलेशन काफी बच्चों ने गलती करी है भर भर के, ठीक है, हाँ सर। दूसरा स्पीड, मेरे हिसाब से तो स्पीड भी मैटर करती है। अब तो कैसा स्पीड कैसे मैटर करती है, मैंने कहा एक बच्चे ने पूरा फिजिक्स का पेपर में पूरा सॉल्व किया लेकिन 80 मार्क्स लेके आ गया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व करने में उसने 80 मार्क्स लेके तो आया लेकिन उसने पूरा लगा दिया 1 घंटा, ठीक। और एक बच्चे ने इतने ही मार्क्स वो लेके आ गया 40 मिनट में। तो अगर आपने स्पीड अपनी ठीक ठाक मेंटेन रखी तो 40 मिनट में आपको पेपर करके निकलेंगे, मतलब 20 से 25 मिनट आप बचा लिए एक सब्जेक्ट से, और ये 20 से 25 मिनट अगर आपने मैथमेटिक्स को दे दिए तो शायद 3-4 सवाल और फालतू कर लेते आप, 4 सवाल फालतू कर लेते, तो इसका मतलब समझ जाओ फिर आपके जो कहीं ना कहीं 16, 15, 20 सवाल 15, 20 मार्क्स तुम्हारे और बढ़ जाते हैं। तो ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, कि एक बच्चा थोड़ा स्लो आराम से कर रहा है, सवाल देख रहा है, वैल्यू पुट कर रहा है, हाँ ये है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ये है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो, एक आराम, और एक और देख रहा है, चाहिए देर गए फटाक से चाहिए पूछेगा ठीक पड़ा। तो यहाँ पे स्पीड भी बहुत मैटर कर रही है। तो बात है कि आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे, बोले स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इन्हीं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज नहीं। चैप्टर वाइज से वो स्पीड शायद ना समझ रहा मेरा, हो सकता है तूने अब तक चैप्टर वाइज रिवाइज किया हो, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि जो 1 आवर का पूरा सेशन होता है ना, 1 आवर का पेपर होता है, पूरा का पूरा पेपर करना, उससे अब आप स्पीड बढ़ाओ। मैं अगर तुझे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के 30 सवाल दे दूं तो हो सकता है 30 सवाल दन दनाते हुए तो करता चला जाएगा, दन दनाते हुए करता चला स्पीड के साथ। मैं तुझे अगर सपोज थर्मोडायनेमिक्स के 30 सवाल दे दूं, 25 सवाल दे दूं, मैं 1 घंटा दे रहा हूं, 25 सवाल करके देखो, तो हो सकता है तू 25 में से 20 सवाल कर ले और जल्दी से करता चला जाए, कितना दिमाग में सारी चीजें फिट हो गई। तूने अभी एक फॉर्मूला अप्लाई करा, सेम फॉर्मूला पे दूसरा सवाल आ गया, देख समझ, ये गलती होती है बच्चों से, शायद हो सकता है तुझसे भी हुई, ठीक। क्या मैंने एक सवाल दिया, तूने सवाल के लिए फटाक से ग्राफ वाला सवाल था, दूसरा सवाल थर्मोडायनेमिक्स, फिर से एरिया अंडर कर्व निकाला, फटाक सोल्व कर ले, तीसरा अरे अभी तो करा था, चौथा अरे एनआर डेरिवेटिव माइनस गामा लगाना, एनआर डेरिवेटिव। तेरी स्पीड इतनी तेज हो गई कि तूने 25 सवाल को हो सकता है 50 मिनट में कर लिया सारे से, क्योंकि तू एक ही चैप्टर के सवाल लगा। लेकिन वही एग्जामिनेशन में क्या होता है, पहला थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा रोटेशन है, ठीक है, तीसरा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चौथा तुम्हारा मैग्नेटिज्म है, पांचवा तुम्हारा कुछ और है, छठा तुम्हारा कुछ और है, ठीक। तो अब आपको इसके हिसाब से खेलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो यही पूछा जाता है। उन्होंने कहा सर मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। लोडे ने पहला पेपर दिया 30 परसेंटाइल, दूसरा पेपर छोड़ दिया उसने। ये तब की बात होता है, जेईई में 4 पेपर होते थे, ठीक है, एक बार हुआ था ना, तीसरे पेपर में उसके 90